वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है समस्थापन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होम्योस्टैसिस। बच्चों, आप जानते हो कि सजीव तंत्र एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम होता है, जिसमें जो पदार्थ है और ऊर्जा है उसकी जो आवक दर है, यानी कि रेट ऑफ इनपुट, वो उत्सर्जी पदार्थ और ऊष्मा की जावक दर के समान होती है। यानी कि जो रेट ऑफ इनपुट है, रेट ऑफ इनपुट वो किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ आउटपुट की। ठीक, रेट ऑफ आउटपुट की इक्वल होगी। रेट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट। मतलब क्या हुआ कि बच्चों, जो ऊष्मा, जो ऊर्जा मिल रही है, जो पदार्थ आप और ऊर्जा अपने बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, और वो हो गया रेट ऑफ इनपुट। ठीक, और जो हम उत्सर्जी पदार्थों और ऊष्मा को बाहर निकालते हैं वो हो गया रेट ऑफ आउटपुट। तो जितना जितना हमारा जो ऊर्जा की आवक दर है और ऊष्मा की या ऊर्जा की जावक दर है, आने की दर और जाने की दर, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के रेट जब समान होंगे तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? स्टडी स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टडी स्टेट। यानी कि इनपुट की जो रेट है और आउटपुट की रेट है दोनों समान है, तो यह अवस्था स्थिर अवस्था या स्टडी स्टेट कहलाती है। बच्चों, जीवों में स्थिर अवस्था को, यानी कि इस स्टडी स्टेट को बनाए रखने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसे स्वनियामक प्रणाली भी कहते हैं। अब स्वनियामक प्रणाली में साम्यावस्था में बनी रहे, ये इसकी प्रवृत्ति इस जीवों में पाई जाती है। अच्छा, अब ये देखते हैं क्या है ये स्वनियामक प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो जैविक संतुलन है उसकी स्थिति को, जैविक संतुलन क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखना ही समस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैविक संतुलन की स्थिति में क्या क्या आ रहा है कि जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए जो जीवों का तापमान है, नमी है और जल का स्तर है, पीएच है, और जितने भी कारक होते हैं वो जीवों के सहनशीलता परास के अंदर होने चाहिए। यानी कि रेंज ऑफ टॉलरेंस, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसके अंदर होना चाहिए। भाई, अगर जीव का तापमान बढ़ जाएगा या नमी या जल का स्तर बढ़ जाता है या पीएच बढ़ जाता है, तब क्या होता है? तब हमारी बॉडी में तरह तरह के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, है ना। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो जैविक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए ही हमें जीवों का तापमान, नमी और जल का स्तर, पीएच, कारक, ये सब देखना है कि ये सहनशीलता परास के अंदर होने चाहिए। ठीक है, यही समस्थापन है। तो जीवों की आंतरिक परिस्थिति का नियंत्रण करने वाला तंत्र ही समस्थापन को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, जीव की आंतरिक परिस्थितियों का नियंत्रण करने वाला तंत्र ही समस्थापन को बनाए रखने का कार्य करता है और समान व आवश्यक समायोजन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। ठीक है, हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 की दर जो है वो 72 पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन बच्चों, क्या होता है जब आप वर्कआउट कर लेते हो या दौड़ लेते हो या फिर शारीरिक श्रम करते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तब क्या होता है? ये दर तेज हो जाती है, खूब तेज़ी से हार्ट बीट बढ़ने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर में अतिरिक्त कार्य करने के लिए ऊतक और अंगों में रक्त की मांग बढ़ जाती है। भाई, जब हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारी जो बॉडी के अंदर टिश्यू हैं और जो ऑर्गन हैं उनको भी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा काम करेंगे तो ब्लड की सप्लाई भी
उनको उन ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा उसका, और क्यों बढ़ जाती है, जिससे कि जो अधिक ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति की जा सके। भाई जब हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारे शरीर से ग्लूकोज निकलता है ना, पसीने के रूप में सब निकल जाता है, तो हमें और अधिक ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कौन पूरा करता है? ब्लड सप्लाई तो पूरा करेगी। लेकिन कुछ समय बाद जब थोड़ा नॉर्मल होता है तब क्या होगा कि हृदय की धड़कन पुनः सामान्य हो जाती है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अधिक व्यायाम के बाद शरीर का ताप बढ़ जाता है, यानी कि तेज पसीना आने लगेगा और पसीने के वाष्पीकरण से शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब पसीना होता है तो जब पसीना धीरे धीरे करके निकल जाएगा तब क्या होगा, तो शरीर ठंडा होने लगेगा, है ना। जब आप कुछ ज़्यादा काम करते हो तो एक बार में बहुत पसीना आएगा, जब पसीना आएगा तो बॉडी ऐसे लगेगा गर्म सा हो गया है। लेकिन जब वही पसीना धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण मतलब समझते हो आप, वाष्प के रूप में उसका धीरे धीरे करके निकल जाना, भाप बनकर उड़ जाना। जब पसीने का वाष्पीकरण हो जाएगा तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, सर्दियों में ऊष्मा संरक्षण के लिए त्वचा और उसकी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब भाई सर्दियों में क्या होती है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है ना, तो ठंड से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा मतलब क्या हुआ, हीट चाहिए, गर्म चाहिए। तो हमारी बॉडी की गर्माहट को बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी में जो ऊष्मा है उसको बचाए रखने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए त्वचा और उसकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि स्किन और उसकी ब्लड सेल्स, वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसके माध्यम से आपने समझा कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, समस्थापन क्या होता है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सजीव जो होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।